गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल पैसा के बारे में। देखो, मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं डीएसए के नाम पे। कुछ लोग हैं कस्टमर से पैसा ले लेते हैं, बोलते हैं कि प्रोसेसिंग फी आपको पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आपका 100% लोन करा के दे देंगे। वो पैसा खा जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लोन नहीं होता है। ऐसे ही डीएसए के नाम पे भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी दूंगा, उसके बाद जब पेमेंट कर हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि जो भी वो पोर्टल देते हैं वहाँ पे लीड सबमिट होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप फ्रॉड होने से बचो। पहले इंक्वायरी करो क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। कोई इंडिविजुअल इंसान भी अकेले घर पे बैठा किसी की आईडी लेकर आपको 1000 रुपए 2000 रुपए में बेच रहा है और आप ले रहे हो, और उसका कुछ नामो निशान नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ तक कि उसके नाम पे जीएसटी भी इशू नहीं है, और आप जाके आईडी लेकर और काम करते हो और बाद में पता चलता है कि पे आउट नहीं आया या पे आउट कम आया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है तो पहले इंक्वायरी करो। विदाउट इंक्वायरी आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं लेना है, मेरे से भी नहीं लेना है। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे आपको एक डेमो देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। कुछ लोग हैं आजकल वो देते हैं लोगों को कि आप अपने ओन ब्रांड के नाम से अपना शुरू कर सकते हो बिजनेस। तो ओन ब्रांड के नाम पे अगर आप किसी से अपनी वेबसाइट बनवा रहे हो, एप्लीकेशन बनवा रहे हो, लेकिन इससे पहले आप ये सोचो कि अगर वो बंदा आपसे 50,000 रुपए ले रहा है एक वेबसाइट बनाने का और एक एप्लीकेशन बनाने का, तो आप ये सोचो कि आप उस वेबसाइट से क्या वाकई में बनवा सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस मिनिमम 15 ईयर्स का है, 15 साल से मैं हूँ। ठीक है, तो मैं खुद भी डिज़ाइन करता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, एप्लीकेशन बिल्ड करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। तो जो भी ये करता हूँ मैं खुद से करता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप 50,000 रुपए दे के ओन ब्रांडिंग कराते हो किसी से, आप सोचते हो कि मेरे नाम की वेबसाइट बन जाएगी, मेरे नाम का एप्लीकेशन बन जाएगा तो मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप यकीन मानो, जो आपने 50,000 रुपए दिए हैं आपके वो भी नहीं निकलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप ओन ब्रांडिंग करने जाते हो तो जो उसमें लिंक होती है, पहली चीज लीड सबमिट होती है, और आज के टाइम में कोई भी लीड सबमिट नहीं करना चाहता है। लीड सबमिट में बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे आप ले लो बैंक साथी है, ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो लीड सबमिट कराते हैं, उसे लीड सबमिट ही बोलते हैं, एपीआई होते हैं वो। ठीक है, तो अगर आप अपनी ओन ब्रांडिंग कराते हो 50,000 रुपए, 30,000 से 50,000 लोग बोलते हैं, अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो 50,000 लगते हैं, तो लीड सबमिट आपसे कोई लेगा ही नहीं, आपके में कोई ज्वाइन ही नहीं होगा। और अगर मान लो आप किसी को ज्वाइन कर भी लेते हो, ठीक है, फ्री में किसी को ज्वाइन कराते हो, तो एक चीज याद रखना, फ्री में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उस आईडी को आप भेजना भी चाहोगे, किसी को सोचोगे कि मैं रजिस्ट्रेशन फी लेके और वो आईडी प्रोवाइड करता हूँ, तो यकीन मानो कि कोई भी वो आईडी नहीं लेगा। और अगर कोई गलती से आपकी आईडी लेता है तो उसके साथ धोखा होगा, क्योंकि आप उसे बोलोगे मैं डायरेक्ट लॉगिन आईडी प्रोवाइड करूंगा, और बाद में पता चलेगा कि आप लीड सबमिट कराते हो। ठीक है, तो ओन ब्रांडिंग के नाम पे आप जाना ही नहीं। अभी देखो, जैसे मेरी वेबसाइट है कैपिटल पैसा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन आईडी देता हूँ, यूजर आईडी प्रोवाइड करता हूँ अंदर एंट्री के लिए। उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन आईडी मिलती है हर पोर्टल की, चाहे वो IDFC हो, एक्सिस बैंक हो, या इनकिड हो, फिनेबल हो, छोला फाइनेंस हो, कोई भी आईडी हो, फुलटन हो, कोई भी आईडी है तो उसकी मैं डायरेक्ट लॉगिन आईडी प्रोवाइड करता हूँ, ना कि लीड सबमिट कराता हूँ। तो हाँ, अगर आपको ऐसी वेबसाइट आपको चाहिए जैसे मेरी है कैपिटल पैसा की एप्लीकेशन भी है, तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए और आप सोचते हो कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, मैं अपने ओन ब्रांडिंग के नाम पे बनाता हूँ, तो उसके अंदर जो सारी लिंक होगी वो भी डायरेक्ट बैंक की होगी, डायरेक्ट NBFC की होगी, तो वो कहीं ना कहीं आप मेंबरशिप के लिए किसी को भी दे सकते हो अपने नीचे में। ठीक है, आप 1000 रुपए फीस रखो, 2000 रखो, 5000 रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जो भी
उन्हें पे आउट दोगे, वो आप अपने बैंक से, आपके बैंक में पे आउट आएगा वो दोगे। तो अगर आपको खुद की ब्रांडिंग करना है और मेरे जैसी वेबसाइट बनाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उतना पैसा नहीं लगेगा कि जितना वो लोग मार्केट में बता देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, और ऐसे लोगों से ही बचना है जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि आईडी 500 में ले लो, 1000 में ले लो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये आईडी 2000 में देता हूँ, इसकी वैल्यू 10,000 20,000 भी रखूंगा तो भी कोई इसकी टक्कर का नहीं आएगा। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि कौन डायरेक्ट आईडी प्रोवाइड करता है। अगर कोई डायरेक्ट आईडी प्रोवाइड करता है जितनी आईडी मैं देता हूँ, तो आप मुझे बताना, मैं फ्री में आपको आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि 500 में ले लो, 1000 में ले लो, हम 2000 नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं अगर वो पैसे में कम है तो सर्विस में कैपिटल पैसा के मुकाबले में जीरो है। इस चीज की मैं मोहर लगा सकता हूँ कि कैपिटल पैसा के मामले में उनकी सर्विस जीरो आएगी। और दूसरी बात, उनके पास लॉगिन आईडी नहीं होती है। उनके पास जो वेबसाइट होती है वहां पे आप लीड सबमिट करते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक प्रोवाइड करता है तो उसे पोर्टल नहीं बोलते हैं। मैंने 1000 बार आपको बताया है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी से होते हैं, जब आपको कोई व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड करता है और आप वहां से लॉगिन करते हो और अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपको पे आउट नहीं मिलता, या मिलता भी है तो काफी लेट और कम मिलता है। तो इन सब चीजों से बच के रहना है। मैं 1000 बार आपको बोला हूँ, इंक्वायरी करना है जिससे आप ले रहे हो रियस से, क्या वाकई में वो जो चीज बोल रहा है वो चीज मिलेगी। उसकी कंपनी चेक करना है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड, चलो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोप्राइटरशिप तो होनी चाहिए, जीएसटी तो होना चाहिए उस बंदे का। ऐसा नहीं कि वो उसके पास ना जीएसटी है ना उद्यम है, कुछ भी नहीं है और आपको लिंक दे रहा है और आप उसके भरोसे काम कर रहे हो। फ्यूचर में आपके साथ बहुत गलत होने वाला है, ये आप समझ लेना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कैपिटल पैसा में ऐसा क्या है कि लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, पार्टनर लॉगिन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ की सर्विस मैं बताता हूँ, सर्विस आप देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि चार्जेस देना चाहिए या जो फ्री में आपको थोड़े बहुत लिंक कोई देता है आपको वहां से काम करना चाहिए। तो पार्टनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं हो, आपने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, लेकिन जो रजिस्टर किया है वहां पे ऐसा आएगा। तो सबसे पहले चेक सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आप किसी का भी चेक कर सकते हो अपनी ही वेबसाइट पे, अपनी मोबाइल से आपको सिविल रिपोर्ट आपके पास दिखेगा, ना कि कस्टमर के ईमेल पे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप क्रेडिट कार्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारी चीज डिवाइड कर दी गई है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जिस भी बैंक का अप्लाई करना है। दूसरी चीज, केवाईसी लोन आता है। अगर आप सोचते हो आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे हमें लोन करना है, तो आप किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जितनी आईडी मिलेगी ये सारी आईडी आपको केवाईसी बेस लोन है। तो कैसे केवाईसी बेस लोन है, यहाँ पे आप देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट, सब पे क्लिक करोगे सब पे यही मांगेगा, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, किस फीचर्स पे आप क्लिक करोगे तो पता चलेगा क्या क्या चीज चाहिए, सब कुछ लिखा है। एज इतनी होनी चाहिए, सिविल स्कोर इतना होना चाहिए, लोन अमाउंट इतने तक देगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो केवाईसी लोन हो गया। ये होता है एप्लीकेशन लोन। एप्लीकेशन लोन का मतलब होता है कि आपने अप्लाई किया खुद से अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से। कस्टमर अगर एलिजिबल है तो उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना पड़ेगा प्ले स्टोर से लिंक भेज के। तो क्रेडिट भी आता है, प्रीवो आता है, 5 आता है, नीरा आता है, कैशी आता है, स्मार्ट कॉइन आता है, I2I फंडिंग आता है, किस आता है, लाइपे आता है। तो ये सारे हो गए एप्लीकेशन लोन। इसके बाद फिर नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल लोन दिख जाएगा, सैलरी, ओनली सैलरी पर्सन के लिए जिनकी सैलरी आती है। इसमें और बहुत सारी आईडी अभी मेरे पास है जो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, तो वो भी लग जाएगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ कितनी आईडी है। वीराइज है, फिनेबल है, इनक्रिड है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी आईडी ऑफिशियल है। आप वहां पे जाके ओपन करोगे
तो डायरेक्ट ओपन होगा, ठीक है। कोई भी लीड सबमिट का काम नहीं है अभी। तो ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे एक्सिस बैंक पे क्लिक किया तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाके आपको करना है, ठीक है, पहली चीज। और किसी भी कोई भी हो, ठीक है। अभी मान लो जैसे मेरा पकड़ लो, मैंने आपको दिया IDFC बैंक की आईडी, तो यहाँ से यूज़र आईडी कॉपी करना है, ठीक है। और यूज़र आईडी कॉपी करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो आप कैपिटल, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऑफिशियल आईडी से करना है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लीड सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो जितनी भी आईडी सब दी गई है, सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही एंट्री करना है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक में, कहीं थर्ड पार्टी में नहीं होगा। ये आप देख सकते हो, IDFC बैंक का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम लोग बिजनेस लोन में। बिजनेस लोन में क्या क्या आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी आईडी ऑफिशियल रहेगी। हीरो मिलेगा, मनी व्यू मिलेगा, पेशेंस मिलेगा, इनक्रेड, फेयर्स एंड टाटा कैपिटल की आईडी मिलेगी, IIFL फाइनेंस मिलेगा, लेंडिंग कार्ड मिलेगा, आशो फाइनेंस मिलेगा, इसके बाद फ्लटन मिलेगा, छोला मिलेगा, एक्सिस बैंक मिलेगा। इतनी आईडी आपको बिजनेस लोन की मिल जाएगी। तो आप देखोगे तो करीब 16 आईडी, ठीक है, 3 6 3 9 12 आईडी सिर्फ आपको बिजनेस लोन की मिलती है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया। फिर आपको सीखना भी है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं आता है। तो यहाँ से आप हाउसिंग लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी एक डिटेल शीट लगेगी इन सब पे। तो आप डिटेल शीट भर के लीड शेयर करोगे, क्योंकि आपको भी पता है होम लोन और इंश्योरेंस कार लोन की लॉगिन नहीं मिलती है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं पॉलिसी एंड ट्रेनिंग पे। तो लोन लॉगिन ट्रेनिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की वीडियो सारी मिल जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो, L&T फाइनेंस का है, ठीक है, 19 मिनट की वीडियो है। हीरो फिनकॉर्प है, 6 मिनट की वीडियो है। फेयर्स एंड इजी है, 14 मिनट की वीडियो है। इनक्रीड फाइनेंस है, IDFC बैंक है, IIFL है, छोला फाइनेंस 31 मिनट की वीडियो है। तो इस 31 मिनट में आपको पॉलिसी के साथ साथ लॉगिन करके भी बताया जाता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग की वीडियो हो गई। फिर उसके बाद लोन पॉलिसी में अभी आएगा पिन कोड सर्विसेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिन कोड भी मिल जाएंगे। L&T फाइनेंस, फेयर्स एंड इजी, आदित्य बिरला, फिनेबल, IDFC बैंक, IIFL। तो ऐसे करके जितने भी हैं सबके आपको पिन कोड की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सा है। जैसे आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे लोन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। लोन क्रेडिट कार्ड का MIS की यहाँ आपको रहेगा कि आप जो भी डिसबर्स करते हो MIS मेंटेन करना है। सबसे बड़ी चीज देखो, आपको ID कार्ड प्रोवाइड होता है, वो भी कैपिटल पैसा का, ठीक है। कैपिटल पैसा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रेहान सोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे CIN नंबर दिया है। तो अगर आप सिर्फ ये आप जाके और यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम डालते हो और सर्च करते हो गूगल पे, तो यहाँ पे देखो रेहान सोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल पैसा फाउंडर, रेहान सोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। कंपनी CIN नंबर, कंपनी स्टेटस एक्टिव, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इनकॉर्पोरेशन कब कंपनी बनी थी, 22 मार्च को बनी थी दिल्ली में, 1 महीने हो गया कंपनी को बने हुए। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है, पेड अप कैपिटल 1 लाख है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो डायरेक्टर की डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए ईमेल मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, किस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर्ड है। डायरेक्टर आप देखोगे ये मेरा नाम है, ठीक है। ये DIN नंबर है, DIN नंबर डायरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी की आपको सारी डिटेल मिल जाती है।
तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी आपने चेक कर लिया। उसके बाद कंपनी का आपको आईडी कार्ड मिलेगा, जो आप अगर फील्ड में जाते हो तो भी बेनिफिट है उस कार्ड का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आपके पास कुछ प्रूफ है क्या। तो देखो, फील्ड में मैंने भी जॉब किया है बहुत पहले, तो मुझे पता है कि कस्टमर बहुत टाइप के होते हैं। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप अपना आईडी कार्ड दिखाते भी हो, तो जैसे हम लोग पहले एसबीआई में क्रेडिट कार्ड सेल करते थे बहुत साल पहले, तो जो हमारा आईडी कार्ड होता था वो किसी थर्ड पार्टी का होता था, मतलब एसबीआई का कार्ड नहीं बनता था, आईडी कार्ड नहीं बनता था, तो थर्ड पार्टी का होता है, जैसे इनोव होता है या आइकिया हो गया, और भी अभी बहुत सारी कंपनी आ गई। तो जब हम लोग कस्टमर को दिखाते थे तो उसमें से कस्टमर बोलता था कि एसबीआई से कहाँ हो आप, तो यहाँ पे तो दूसरा नाम लिखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज फिर वो बोलते थे कि ये कोई प्रूफ नहीं होता है कि आप एक ऑथराइज हो सेल्समैन, तो मैं आपको अपनी डिटेल नहीं प्रोवाइड करूंगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मार्केट में मिलते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन देखिए मैंने निकाला है। अगर कुछ ऐसे कस्टमर आपको मिलते हैं कि वो आईडी कार्ड देखने के बाद भी बोलते हैं कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा क्योंकि आप आईडी कार्ड कोई भी बनवा सकता है, तो कंपनी में जब आप आओगे यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा पार्टनर लिस्ट। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आईडी कार्ड आपको दिया गया वही आईडी कार्ड की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल में आप देखोगे, अगर आप अपनी फोटो प्रोवाइड करोगे तो आपकी फोटो भी यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है सेल्स एसोसिएट, आईडी का नंबर ये आपके आईडी कार्ड पे सेम होता है, मोबाइल नंबर आईडी कार्ड पे आपका रहेगा, ये लोकेशन है, किस किस लोकेशन में कौन हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कैसा है, आपने अगर यहाँ पे मेंबरशिप लिया है तो वेबसाइट पे आपकी पूरी डिटेल रहेगी कि आप कैपिटल पैसा के मेंबर हो। ठीक है, तो जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा वो सबसे अलग होगी। अलग का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग आज गली गली में आप जाओगे तो गली गली में आपको डीएसए मिलेगा, हर गली में 10-20 आपको लोन एजेंट मिल जाएंगे, लोन का काम करते हैं। लेकिन आप पूरे सिटी में ढूंढोगे तो ऐसे 1-2 एजेंट मिलेंगे जो लोन का काम करके लाखों कमाते हैं, वरना कोई 1000 कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई कुछ भी नहीं कमाता है, कोई 10-20 हजार कमाता है। ठीक है, तो कमी किस चीज की है? नॉलेज की। नॉलेज नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, नॉलेज सिर्फ इतना होता है कि हमें पता है कि वी राइज में 3 महीने की सैलरी स्लिप लगती है, 1 महीने की सैलरी स्लिप लगती है, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, गारंटेड की फोटो लगेगी और लाइट बिल लगेगा, इतना पता है। अब उसके अंदर की जो पॉलिसी होती है वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो आप एक चीज याद रखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पॉलिसी की लिस्ट। ठीक है, पेशेंस, तो अभी पेशेंस में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं है। देखिए, सिविल स्कोर 700 प्लस, ये आपको पता है। मिनिमम सैलरी 18,000 पर मंथ, 20,000 मेट्रो सिटी के लिए होता है, मतलब कि 20,000 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे अगर आप हैं तो 20,000 रुपए लगेगा। सैलरी मोड सीधी सी बात है, एनईएफटी, आरटीजीएस होना चाहिए, आई इम्पैक्ट। अगर कंपनी के नाम मेंशन है या अगर चेक मिलता है तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, कंपनी ट्रांसफर करती है तो भी आपको लोन मिलेगा। एप्लीकेशन एज हो गया, ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 18% से लेके 22% तक रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी 1 से 3% मिलता है और 48 आवर 5 मिनट से 48 आवर तक डिसबर्स का ये टाइम है। ठीक है, फोर क्लोजर चार्जेस आप कर सकते हो, लेकिन 1% से लेके 4% तक जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर चार्ज लगता है। पार्ट पेमेंट अलाउड है, ओडी प्रोडक्ट नहीं करते हैं, बीटी प्लस टॉपअप करते हैं। मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस जो होता है वो 3 मंथ होना चाहिए, यानी मिनिमम आप 3 मंथ किसी कंपनी में जॉब करते होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने की आपकी सैलरी स्लिप आई है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और करंट एम्प्लॉय बिजनेस विंटेज जो होता है वो 6 मंथ का होना चाहिए। फायर जो होता है वो 65% ऑफ नेट सैलरी का होता है। ठीक है, और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे है कि को एप्लीकेंट की जरूरत है, नहीं है। नंबर ऑफ इंक्वायरी अलाउड,
ये किसी को पता नहीं होता है और ना कोई चेक करता है। तो मैक्सिमम देखिए 5 इंक्वायरी होने चाहिए 3 मंथ में। लोग बोलते हैं कि मैंने सिविल 780 था, 760 था, लेकिन हमने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया बताओ। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप किसी से पूछोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सिविल रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हो किसी का भी सिविल रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर 3 महीने में 5 इंक्वायरी हो गई है तो भी लोन नहीं मिलेगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी मतलब कि फंडिंग टू ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय को फंडिंग देते हैं। 3 मंथ सैलरी अकाउंट होना चाहिए, कंटिन्यूशन होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू आपके बैंक में 3 मंथ का सैलरी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने का आई फिर 1 महीने का गैप है फिर आई तो नहीं मिलेगा। पे स्लिप नॉट रिक्वायर्ड, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो भी चलेगा। नेगेटिव प्रोफाइल भी आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेंट रिसीव सैलरी थ्रू यूपीआई और कैश मोड नहीं होगा। फंडिंग टू पेंशनर, पेंशनर को नहीं देंगे। और ओवर ऑब्लिगेशन कस्टमर, ठीक है, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, ईएमआई ज़्यादा जा रही है तो उसको भी नहीं देंगे। ओवर ड्यू इन द सिविल, अगर सिविल में ओवर ड्यू शो हो रहा है तो भी नहीं होगा। सिंगल नेम एप्लीकेंट, किसी का सिंगल नाम है वो भी नहीं होगा। एडिशनल में आप देख सकते हो द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड बिफोर कैन रीअप्लाई आफ्टर 30 डेज, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज हैविंग सिंगल नेम मेंशन हिज फादर नेम फॉर लास्ट नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी लोगों को। फॉयर निकालना नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे फॉयर है 65% ऑफ नेट सैलरी। तो ट्रेनिंग में यही चीज़ सिखाई जाती है आपको कि आप उस काबिल बनो, आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज मैं ये पोर्टल आपको 2000 में दे रहा हूँ तो आप यकीन मानो कि ये पोर्टल मैं 10,000 रुपये में दूंगा तो भी लोग आएंगे जिन्हें पैसा कमाना है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा। लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि फ्री में आईडी मिलती है तो आप फ्री के चक्कर में बैठे रहो, पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं कमा सकते हो। तो यहाँ पे ज्वाइन होने के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी आईडी आपको मिलेगी और भी ऐसी आईडी है, बहुत सारी आईडी है जो अभी हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, काम स्टार्ट है। तो जितनी आईडी हम आपको देंगे आपको पूरे इंडिया में ढूंढने पे वो आईडी नहीं मिलेगी। तो जिसे भी लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको पूरा काम नहीं आता है या आपके पास लॉगिन आईडी की लिंक नहीं है और आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2000 रुपये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आज के टाइम में लाखों रुपए लगता है और लोग डीएसए देने का भी लाख रुपए लेते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहो जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोलते हैं कि हम आपको डीएसए इतने में ही प्रोवाइड कर देंगे, सस्ते में दे देंगे, आप आ जाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें फ्रॉड होती हैं, उन लोगों से बचो। आप पहले खुद चेक करो कौन रियल है, कौन जेन्युइन पर्सन है, आप उसके साथ जुड़ो, ट्रेनिंग लो, सीखो और काम को करो जिससे आप फ्यूचर में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सको। सो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।